वो तो हमारी ऑपोजिशन वाले हैं, वो तो हमारी बुराई करेंगे, तो उनको मैं बहुत तवज्जो नहीं देती हूँ। आज आप देखेंगे तो मानगो में कई पीच सड़कें हैं, नालियाँ बनाई, सड़कें बनाई, लाइटें लगवाई, तो ये सब है। संध्या जी के कहने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों के बीच में जाइए, आप लोगों से पूछिए कि पन्ना जी ने क्या किया है, तो आपको लोग बताएंगे। जैसे पानी की समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस ड्रेनेज के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगी। महिला की सुरक्षा हो, जो हमारे गरीब दर्जे के बच्चे लोग हैं, जो गरीब लोग बच्चे हैं वो नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फ्लाईओवर का काम हो, चाहे आपका बालीगुमा में पावर ग्रिड का काम हो, डिमना में एमजेम अस्पताल का हो, और कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है। नमस्कार, झारखंड में नगर निकाय का चुनाव और तारीख आज जो है 8 फरवरी है और 23 फरवरी को वो दिन होगा जब लोग जाकर के अपने अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे, जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। न्यूज़ 11 भी जो है राजधानी रांची से जगह जगह जा रही है। इस वक्त मैं जमशेदपुर में है, पूर्वी सिंहभूम का ये जिला है और नगर निगम है मानगो मेयर इलेक्शन जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया है और हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मेयर प्रत्याशी हैं सुधा गुप्ता, जो कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार हैं। सुधा गुप्ता जी का परिचय एक ये भी है कि ये झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। बन्ना गुप्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी धर्मपत्नी है। सुधा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसा चल रहा है कैंपेन? नमस्कार, हम बहुत अच्छे हैं और हमारा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। और जो बन्ना जी ने जो एक बेस बनाया था, काम किया था, आज 30 साल से जो काम किए हैं, इससे लोग उनके नामों की चर्चा करते हैं, बच्चे बच्चे के मुंह में उनका नाम रहता है। तो जब मैं आज लोगों के बीच जाती हूँ, पहले भी जाती रही हूँ, उनकी सेवा करती रही हूँ, तो आज जब मैं जाती हूँ तो जब गाड़ी निकलती है तो लोग बोलते हैं कि देखो बन्ना गुप्ता जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैडम, ये आपका पहला अनुभव होगा मेरे ख्याल से, चूँकि कंपटीशन टफ है, 13 प्रत्याशी हैं, लेकिन आमतौर पर देखा ये जा रहा है अमूमन कि कुछ प्रत्याशी जो हैं वो कांग्रेस के हैं आपके अलावा, जो उसी पार्टी से हैं, हालांकि उनको समर्थन नहीं है। तो पहले तो इसी से पर समझ लेते हैं आपसे, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, ज़ेबा खान की अगर बात कर लो, और भी कैसे लोग हैं, तो उनको आप कैसे देख रही हैं? प्रतिद्वंदी मान रही हैं, क्या मान रही हैं आप? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात है, ये मैं पार्टी आलाकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। और अगर समर्थन मुझे अगर पार्टी ने दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। वो जानते होंगे कि मैं एक मजबूत कैंडिडेट हूँ। और जहाँ तक आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो चुनाव है, लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और उसे भी पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। और ये जनता तय करेगी कि वो किसे चुन के लाती है। और बात होती है अगर लोगों की या जनता की हमारी, तो विकास पे बात होनी चाहिए कि किसने किया था और कौन करता है और आगे कौन करेगा। तो मेरा मुद्दा विकास ही था, विकास है, विकास रहेगा। सुधा गुप्ता जी को कितना विश्वास है, चूंकि जब आपके जो पति हैं वो मंत्री थे, उन्होंने जो काम किया यहाँ के लोगों के लिए, उस पर आपको कितना भरोसा है और लोगों का क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, आज बन्ना जी ने जो अपना 30 साल का कार्यकाल, अपना जो 30 साल समय दिया है, मानगो के बीच में दिया है, तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके आज इस मुकाम को हासिल किया। तो मैं भी उनके संघर्ष की साथी रही हूँ। तो मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा जो किया गया काम है, चाहे वो फ्लाईओवर का काम हो, चाहे आपका बालीगुमा में पावर ग्रिड का काम हो, डिमना में एमजेम अस्पताल का हो, और कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमजेम अस्पताल सिर्फ डिमना में है। तो मैं बता देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप जाके देखेंगे तो सांची में जो हमारा एमजेम अस्पताल था वो पूरी तरह जर्जर हो गया था, जिसको बन्ना जी ने आज 350-550 बेड का अस्पताल का भवन बनाए हैं और वो भवन तैयार है। तो इसीलिए भ्रम लोगों में ना फैलाया जाए। और जो बन्ना जी ने विकास किया है, आज आप देखेंगे तो मानगो में कई पीच सड़कें हैं, नालियाँ बनाई, सड़कें बनाई, लाइटें लगवाई, तो ये सब है। और जो एक साल, जो 2024 का चुनाव के बाद में आप देख रहे होंगे, एक साल में आज मानगो की क्या दुर्दशा हो गई है। जगह जगह कचड़ों का अंबार है, नालियाँ साफ नहीं हो रही है, कहीं लाइटें खराब है तो लाइट में सुधार नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं आज लोगों के बीच जा रही हूँ और लोग भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और आने वाले चुनाव में उस गलती को नहीं दोहराएंगे और मुझे उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। मांगो वालों का अगर प्यार मिलता है आपको, तो बतौर मेयर प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? आप मेयर चुन के आ गई,
तो आपके जहन में और क्या कुछ आप करने का सोच रखा है? देखिए, अगर मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलता है और अगर मेयर के रूप में मैं आती हूँ, तो बन्ना जी के द्वारा जो किया अधूरा सपना उनका रह गया है, उस सपने को मैं साकार करूँगी। और मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी जो बेसिक है, जैसे पानी की समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उस ड्रेनेज के प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगी। महिला की सुरक्षा हो, यहाँ पे हर जगह मैं एक महिला पुलिस की तैनाती कराऊंगी, जिससे हमारी माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। यहाँ पे सरकारी स्कूल का प्रावधान लेकर के आऊँगी, जो कि प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे होगी। आज आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको डोनेशन देना पड़ता है, लॉटरी सिस्टम से बच्ची की एडमिशन होती है। जो उतने सक्षम नहीं है, वो उनका एक सपना है कि वो एक अच्छे स्कूल में बच्चों को दाखिला कराए और अच्छा शिक्षित कराए। लेकिन मैं सरकारी स्कूल लेकर के आऊँगी, हाई स्कूल लेकर के आऊँगी, जिससे कि हमारे जो गरीब दर्जे के बच्चे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी और अपना अच्छा भविष्य लाएंगे। तो और महिला के लिए रोज़गार लेकर के आऊँगी, अपनी माताएं बहनों को रोज़गार से जोड़ूंगी, चाहे वो आपका सिलाई हो, बुनाई हो, कढ़ाई हो। महिलाएं, बच्चे और सुरक्षा, और हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगी। यही सब मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैडम, जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट हैं संध्या सिंह, वो जब कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि चूंकि बन्ना गुप्ता पहले भी रह चुके हैं, शासन में थे, सरकार में थे, हालांकि सरकार आपकी है लेकिन अभी वो मंत्री नहीं है, विधायक भी नहीं। वो जब अपने दौर में थे तो उन्होंने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया, वो इस तरह से लोगों को कह रही है, तो उसका जवाब क्या रहेगा? देखिए, संध्या जी के कहने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों के बीच में जाइए, आप लोगों से पूछिए कि बन्ना जी ने क्या किया है, तो आपको लोग बताएंगे। वो तो हमारे ऑपोजिशन वाले हैं, वो तो हमारी बुराई करेंगे, तो उनको मैं बहुत तवज्जो नहीं देती हूँ। अगर ये कहेंगे, अगर हमारी जनता ये कहेगी कि बन्ना जी ने ये काम नहीं किया, तो मैं उनकी बात मानूंगी, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो मैं उनका काम करूँगी। एक्सपीरियंस कैसा है अब तक का आपका? क्योंकि अब फील्ड पे जाना है, लोगों से मिलना है, कन्विंस करना उनको कि पहले अपना साइन बता दीजिए, सिंबल क्या मिला आपको? देखिए, मेरा सीरियल नंबर 11 है और कारपेट छाप है। कारपेट छाप है, तो कारपेट छाप पर लोग कैसे अपना मुहर लगाएंगे, क्योंकि बैलेट है? क्या कह रही हैं आप लोगों से मिलकर के? देखिए, आप किसी के भी घर में जाएंगे तो आपको कारपेट तो मिलेगा ही। तो आप जब घर से निकलेंगे तो आप कारपेट के ऊपर ही पैर पोंछ के पैर से निकलेंगे, तो उनको ध्यान रहेगा कि हाँ, ये कारपेट छाप सुधा गुप्ता का है, तो मुझे इसी पे मुहर लगाना है। मैडम, आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो आपको क्या लगता है मांगों में, खास करके महिलाओं में शिक्षा को लेकर के भी कोई विजन आपके पास है? मतलब एजुकेशन को लेकर कुछ सोच रही हैं? अभी हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल की प्रावधान मैं लेकर के आऊँगी, जो कि हाई स्कूल लेकर के आऊँगी। जो हमारे गरीब दर्जे के बच्चे लोग हैं, जो गरीब लोग बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो सरकारी स्कूल को मैं प्राइवेट स्कूल की तर्ज पे लेकर के आऊँगी, जहाँ पे पूरी पारदर्शिता होगी। किसी भी काम में, हर काम में पारदर्शिता होगी, कोई कमीशनखोरी नहीं होगी, और हमारे अफसरशाही, तानाशाही नहीं चलने दूंगी। यही सब मेरी प्राथमिकताएं हैं। और जो हमारे बच्चे जो 10वीं के बाद और 12वीं के बाद जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो आगे की पढ़ाई कर सके, तो उनके लिए मैं एक प्रावधान ऐसा लेकर के आऊँगी ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए, जो +2 के बाद जो बाहर नहीं जा पाते हैं बच्चे, उनके लिए भी ऐसा प्रावधान लेकर के आऊँगी कि वो जो अपने एम सेट किए हुए हैं, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में अगर वो जाना चाहे, चाहे मास कम्युनिकेशन के फील्ड में, उन बच्चों के लिए भी मैं सोच के रखी हूँ। बट अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि अगर मैं अपना सारा अगर पता खोल दूंगी तो फिर उनके पास भी एक मुद्दा हो जाएगा ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। सुधा गुप्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, और ये कह रही है कि इनके पास एक विजन है, मानगो को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ की महिलाओं का विकास कैसे करना है। इनके पास एक ठोस जो है रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, और काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा। और यह भी कह रही है कि बन्ना गुप्ता जो इनके हस्बैंड है, और बतौर मंत्री, बतौर विधायक, जो जिस तरीके से उन्होंने काम किया मानगो के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रभावी छाप छोड़ा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।